हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सभी ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। और स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग के दूसरे पार्ट में। पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि मैं चितकुल में थी और अब आ गया था समय वापस जाने का। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम वापस जाते हुए सारे प्लेसेस घूमेंगे। तो सबसे पहले हम रुक गए थे रक्षम में। यहाँ पर एक छोटा सा पुल होता था जिस पे सारे फ़ोटोज़ लेते थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करता था ये। बट क्लाउड बर्स्ट की वजह से ये एरिया थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए हमने ज़्यादा इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया और हम वापस निकल पड़े थे सांगला की तरफ। सांगला पहुँचते ही हमने सबसे पहले कुछ खाया और यहाँ पर धीरे धीरे धूप जाना शुरू हो गई थी और ठंड होना भी शुरू हो गई थी। फिर हम चल पड़े थे कामरू फोर्ट की तरफ। अब यहाँ से ऊपर का रास्ता हमें चलकर तय करना था। रास्ते में एक आंटी मिली जिनसे मैंने पूछा कि यहाँ से ऊपर कितना है। उन्होंने कहा बस थोड़ा सा ही है। बट मेरी बहन की हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि उससे बिल्कुल भी नहीं चला जाता। जैसे तैसे हम थोड़ा सा ऊपर पहुँचे और ऊपर आकर हमें रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा सा ऊपर आने के लिए भी रोड था, हमने गलत रास्ता ले लिया था। और सामने का व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। एंड फाइनली हम टेंपल के मेन गेट के पास पहुंच गए थे। यहाँ पर हमें एक सिक्योरिटी वाले अंकल मिलते हैं जो कि हमें कामरू फोर्ट की तरफ ले जाते हैं। उसके लिए थोड़ा और ऊपर चलना था। हर जगह की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। ये जो आप सामने पुरानी इमारत देख रहे हो, सिक्योरिटी वाले भैया ने बताया कि ये पुराने ज़माने का जेल है। और यहाँ पर जो कामरू फोर्ट है वो बुशहर राज्य की सबसे पहली राजधानी थी। एंड अनफॉर्चुनेटली ये बंद था, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए और बाहर से जितना कैप्चर कर सकते थे मैंने किया। तो अगर आप भी कभी सांगला आते हैं तो पहले पता कर ले कि फोर्ट खुला है या नहीं, तभी ऊपर जाएं क्योंकि काफ़ी ऊपर है चलने के लिए। फिर हम वापस रिकांगपियो पहुंच गए थे। और ये है दूसरा दिन। दी को बाय बाय बोलने का समय आ चुका है। और दी इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं, यहाँ पे पीछे की लाइट इतनी अच्छी लग रही है, मैं क्या बताऊँ, है ना। प्लीज मेरे कपड़ों को अवॉइड करें। आधे दिख रहे हैं वैसे भी, आपका टंगा पजामा, चार्ली चैपलिन वाला पजामा नहीं दिख रहा है। ठीक है दीदी, बाय दीदी। उल्टा हाँ हमको बाय दीदी। ड्रामे देख रहे हो, इतनी बड़ी नौटंकी। आंसू आंसू इसकी आंखों में एक नहीं आए तो लाई रही है। गाइस तो ये हो गया हर ड्रामा खत्म। चलो आप भी चलो। बाय। तो आज हम फिर से निकल पड़े थे घूमने। सबसे पहले हम जाएंगे कोठी माता मंदिर, फिर उसके बाद जाएंगे हम कल्पा, फिर उसके बाद जाएंगे हम सुसाइड पॉइंट रोगी। कोठी माता मंदिर रिकांगपियो से थोड़ा सा ऊपर है, तो अगर आप कभी रिकांगपियो घूमने आते हैं तो कोठी माता मंदिर ज़रूर जाएं। रिकांगपियो से सिर्फ 10 मिनट लगेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ, बट मेरी बहन पहली बार मेरे साथ आई थी तो मैंने बोला कि चलते हैं मंदिर। यहाँ पर शायद कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें अस्त व्यस्त थी। हमने अंदर जाके माथा टेका और यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा गांव को भी एक्सप्लोर किया। यहाँ पर हमें 2 छोटे छोटे पप्पी दिख गए थे और ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, इसलिए मैंने इनके लिए बिस्किट खरीदा। थोड़ी देर में हम कल्पा के लिए निकल गए थे। एज़ पर रिकॉर्ड कल्पा का इतिहास 2500 साल से भी पुराना है और कहा जाता है इस जगह को कभी चीनी कहा जाता था। ब्रिटिश ईरा में भी कल्पा किन्नौर का एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव विलेज था। यहाँ पर आपको हिमाचली कल्चर भी देखने को मिलेगा और तिब्बतियन कल्चर भी। यहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी है। कल्पा की ये ओल्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री
इज़ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेस इन द होल विलेज। इसको रीचन सांगपो, जो कि एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उन्होंने अराउंड 1000 ईयर्स अगो बनाया था। उसके बाद यहाँ पर आग लग गई थी और इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। मोनेस्ट्री में एंटर होते ही यू विल हियर सॉफ्ट प्रेयर्स, कलरफुल फ्लैग्स और एक काम सी वाइब, जैसे माइंड ऑटोमेटिकली स्लो हो गया हो। फिर आगे थे हम एक टेंपल में, जो कि है माता चंडिका का। और यहाँ से आपको ठीक सामने किन्नर कैलाश दिखेगा। यहाँ कोई भी मंदिर हो, उन पर की गई नक्काशी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। अब मैं ले चलती हूँ कल्पा की ऐसी जगह जिसकी वजह से कल्पा आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं आपको उस टेंपल में ले जा रही हूँ जहाँ पे मनाया जाता है रोलाने फेस्टिवल। तो ये है वो मंदिर जहाँ पर रोलाने फेस्टिवल मनाया जाता है। और किन्नौर में किसी भी मंदिर में चले जाओ, वहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पर इस तरह की टोपियाँ आपको मिलेगी। ये है वो जगह जहाँ पे रोलाने फेस्टिवल मनाया जाता है और वो होली के आसपास मनाया जाता है। फिर वहाँ से हम नीचे को आ गए थे। यहाँ पर भी एक टेंपल था। ये शायद पुराना टेंपल है और हर जगह आजकल टेंपल में कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है। और यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमने कुछ डोर पर इस तरह लगा हुआ देखा, तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि ये इस तरह से थालियाँ क्यों कील डाल कर लगाई है। बट हमने गैस किया कि शायद यहाँ पर भूत निकालते हैं। फिर इसके बाद वापस हम ऊपर वाले मंदिर में आ गए थे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम निकल पड़े थे नेक्स्ट लोकेशन के लिए, क्योंकि हमें वापस रामपुर भी पहुँचना था आज। तो अगली जगह ऐसी थी जहाँ पर लोगों की सांसें रुक जाए उस जगह को देखकर। ऐसी जगह सिर्फ यही हो सकती है, वो है सुसाइड पॉइंट। जब मैं यहाँ पे सबसे पहले आई थी तब ये फेंसिंग बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं थी और हम बिल्कुल आगे बैठ कर गए थे इसको देखने के लिए। यहाँ पर जो आई लव किन्नौर लिखा हुआ था वो भी अब गायब हो चुका है, इसलिए हमने सोचा कि दूसरी तरफ से ही आगे देखते हैं। इस तरफ से तो और भी ज़्यादा डर लग रहा था इसको देख के, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर हम रुके नहीं। थोड़ी देर वीडियोस ली, फ़ोटोज़ लिए और यहाँ से रवाना हो गए। अब हम वापस घर की तरफ निकल गए थे और हम पहुँच गए थे यहाँ पे टापरी। यहाँ पर हमने सबसे पहले तो कुछ खा लिया, फिर हम बस का वेट कर रहे थे, पर बस काफ़ी फुल थी, इसलिए हमें एक लिफ्ट मिल गई थी। इस व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।